पृष्ठ संख्या 236 पंचदशः सर्गः। इंद्रजित द्वारा विभीषण का उपहास तथा विभीषण का उसे फटकार कर सभा में अपनी उचित सम्मति देना। विभीषण बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे। उनके वचनों को जैसे तैसे बड़े कष्ट से सुनकर राक्षस यूथपतियों में प्रधान महाकाय इंद्रजित ने वहां यह बात कही, मेरे छोटे चाचा, आप बहुत डरे हुए की भांति यह कैसी निरर्थक बात कह रहे हैं। जिसने इस कुल में जन्म ना लिया होगा वह पुरुष भी ना तो ऐसी बात कहेगा और ना ऐसा काम ही करेगा। पिताजी, हमारे इस राक्षस कुल में एकमात्र ये छोटे चाचा विभीषण ही बल, वीर्य, पराक्रम, धैर्य, शौर्य और तेज से रहित हैं। वे दोनों मानव राजकुमार क्या हैं? उन्हें तो हमारा एक साधारण सा राक्षस भी मार सकता है। फिर मेरे डरपोक चाचा, आप हमें क्यों डरा रहे हैं? मैंने तीनों लोकों के स्वामी देवराज इंद्र को भी स्वर्ग से हटाकर इस भूतल पर ला बिठाया था। उस समय सारे देवताओं ने भयभीत हो भागकर संपूर्ण दिशाओं की शरण ली थी। मैंने हठ पूर्वक ऐरावत हाथी के दोनों दांत उखाड़कर उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया था। उस समय वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। अपने इस पराक्रम द्वारा मैंने संपूर्ण देवताओं को आतंक में डाल दिया था। जो देवताओं के भी तर्प का दलन कर सकता है, बड़े बड़े दैत्यों को भी शोक मग्न कर देने वाला है, तथा जो उत्तम बल पराक्रम से संपन्न है, वही मुझ जैसा वीर मनुष्य जाति के दो साधारण राजकुमारों का सामना कैसे नहीं कर सकता है। इंद्रतुल्य तेजस्वी महापराक्रमी दुर्जय वीर इंद्रजित की यह बात सुनकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ विभीषण ने ये महान अर्थ से युक्त वचन कहे, तात, अभी तुम बालक हो, तुम्हारी बुद्धि कच्ची है, तुम्हारे मन में कर्तव्य और अकर्तव्य का यथार्थ निश्चय नहीं हुआ है। इसीलिए तुम भी अपने ही विनाश के लिए बहुत सी निरर्थक बातें पक गए हो। इंद्रजित, तुम रावण के पुत्र कहलाकर भी ऊपर से ही उसके मित्र हो। भीतर से तो तुम पिता के शत्रु ही जान पड़ते हो। यही कारण है कि तुम श्री रघुनाथ जी के द्वारा राक्षस राज के विनाश की बातें सुनकर भी मोहवश उन्हीं की हाँ में हाँ मिला रहे हो। अगला पृष्ठ संख्या 237। तुम्हारी बुद्धि बहुत ही खोटी है। तुम स्वयं तो मार डालने के योग्य हो ही, जो तुम्हें यहाँ बुला लाया है वह भी वध के ही योग्य है। जिसने आज तुम जैसे अत्यंत दुस्साहसी बालक को इन सलाहकारों के समीप आने दिया है, वह प्राण दंड का ही अपराधी है। इंद्रजित, यहाँ पे जो बुलाया है, यहाँ पे बच्चे को नहीं बुलाना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, मंत्रणा के लिए हाँ, मतलब सिर्फ सीनियर जो एल्डर लोग होते हैं उनकी बातों
बातें होनी चाहिए। इस बच्चे को क्यों बुला लिया सभा में? बुला दिया, किसने बुला दिया? हाँ। तो विभीषण जी सांप के फन पे पैर रख रहे हैं ना, नाग के। हाँ, डरते नहीं ना विभीषण, इसलिए विभीषण आया। अच्छा, हाँ सर, थैंक यू सर। श्लोक संख्या 11। तुम्हारी बुद्धि बहुत ही खोटी है, तुम स्वयं तो मार डालने के योग्य हो ही, जो तुम्हें यहाँ बुला लाया है वह भी वध के ही योग्य है। जिसने आज तुम जैसे अत्यंत दुस्साहसी बालक को इन सलाहकारों के समीप आने दिया है वह प्राण दंड का ही अपराधी है। इंद्रजित, तुम अविवेकी हो, तुम्हारी बुद्धि परिपक्व नहीं है, विनय तो तुम्हें छू तक नहीं गई है। तुम्हारा स्वभाव बड़ा तीखा और बुद्धि बहुत थोड़ी है। तुम अत्यंत दुर्बुद्धि, दुरात्मा और मूर्ख हो, इसीलिए बालकों की सी बेसिर पैर की बातें करते हो। भगवान श्री राम के द्वारा युद्ध के मुहाने पर शत्रुओं के समक्ष छोड़े गए तेजस्वी बाण साक्षात ब्रह्मदंड के समान प्रकाशित होते हैं, काल के समान जान पड़ते हैं और यमदंड के समान भयंकर होते हैं। भला उन्हें कौन सह सकता है? अतः राजन, हम लोग धन, रत्न, सुंदर आभूषण, दिव्य वस्त्र, विचित्र मणि और देवी सीता को श्री राम की सेवा में समर्पित करके ही शोक रहित होकर इस नगर में निवास कर सकते हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ। षोडशः सर्गः। रावण के द्वारा विभीषण का तिरस्कार और विभीषण का भी उसे फटकार कर चल देना। रावण के सिर पर काल मंडरा रहा था, इसलिए उसने सुंदर अर्थ से युक्त और हितकर बात कहने पर भी विभीषण से कठोर वाणी में कहा, भाई, शत्रु और कुपित विषधर सर्प के साथ रहना पड़े तो रह ले। फिर से पढ़ रहे से, भाई, शत्रु और कुपित विषधर सर्प के साथ रहना पड़े तो रह ले, परंतु जो मित्र कहलाकर भी शत्रु की सेवा कर रहा हो उसके साथ कदापि ना रहे। राक्षस, संपूर्ण लोकों में सजातीय बंधुओं का जो स्वभाव होता है उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जाति वाले सर्वदा अपने अन्य सजातियों की आपत्तियों में ही हर्ष मानते हैं। निशाचर, जो ज्येष्ठ होने के कारण राज्य पाकर सब में प्रधान हो गया हो, राज्य कार्य को अच्छी तरह चला रहा हो और विद्वान, धर्मशील तथा शूरवीर हो, उसे भी कुटुंबी जन अपमानित करते हैं और अवसर पाकर उसे नीचा दिखाने की भी चेष्टा करते हैं। जाति वाले सदा एक दूसरे पर संकट आने पर हर्ष का अनुभव करते हैं। जाति वाले सदा एक दूसरे पर संकट आने पर हर्ष का अनुभव करते हैं। वे बड़े आताताई होते हैं। मौका पड़ने पर आग लगाने, जहर देने, शस्त्र चलाने, धन हड़पने और क्षेत्र तथा स्त्री का अपहरण करने में भी नहीं हिचकते हैं। अपना मनोभाव छिपाए रहते हैं। अतएव
क्रूर और भयंकर होते हैं। पूर्व काल की बात है, पद्मवन में हाथियों ने अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए थे, जो अब भी श्लोकों के रूप में गाए और सुने जाते हैं। एक बार कुछ लोगों को हाथ में फंदा लिए आते देख हाथियों ने जो बातें कही थी उन्हें बता रहा हूं, मुझसे सुनो। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 238। हमें अग्नि, दूसरे दूसरे शस्त्र तथा पाश भय नहीं दे सकते। हमारे लिए तो अपने स्वार्थी जाति भाई ही भयानक और खतरे की वस्तु हैं। ये ही हमारे पकड़े जाने का उपाय बता देंगे, इसमें संशय नहीं। अतः संपूर्ण भयों की अपेक्षा हमें अपने जाति भाइयों से प्राप्त होने वाला भय ही अधिक कष्टदायक जान पड़ता है। जिनसे हाथी कह रहे हैं एक दूसरे से। हाथी कैसे पकड़ते हैं? मालूम है आपको हाथी को कैसे पकड़ा जाते हैं? जिनसे एक हाथी को अंदर डाल देते हैं, गड्ढे में गिर जाता है, तो उसको बचाने के लिए दूसरे हाथी आते हैं, फिर पकड़ लेते हैं। तो एक हाथी को हाँ। तो जो लोग हाथी को पकड़ने जाते हैं ना, पहले एक हाथी को रख देते हैं गड्ढे के अंदर। हाँ, अंदर नहीं है, बाहर। तो दूसरा हाथी आएगा, वो गड्ढे में गिरेगा, उसको उसके लिए आएगा और गिरेगा। ठीक है ना? अच्छा 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 अच्छा, ओके। एक बार फिर से पढ़ते हैं, एक मिनट। श्लोक संख्या 8। ये ही हमारे पकड़े जाने का उपाय बता देंगे, इसमें संशय नहीं। अतः संपूर्ण भयों की अपेक्षा हमें अपने जाति भाइयों से प्राप्त होने वाला भय ही अधिक कष्टदायक जान पड़ता है। इसे समझ नहीं आ रहा जिनसे, मतलब एक हाथी को खड़ा कर दिया, उसको बचाने आएंगे तो दूसरा हाथी पकड़ा जाएगा। बट यहाँ तो जैसे, हाँ, मतलब यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जैसे जाति भाई धोखा दे देते हैं, ऐसा है क्या? एक तरह से धोखा ही होता है ना, ये होगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 9। जैसे गौओं में हव्य कव्य की संपत्ति दूध होता है, जैसे गौओं में हव्य कव्य की संपत्ति दूध होता है, स्त्रियों में चपलता होती है और ब्राह्मण में तपस्या रहा करती है, उसी प्रकार जाति भाइयों से भय अवश्य प्राप्त होता है। जैसे गौओं में हव्य कव्य की संपत्ति दूध होता है, स्त्रियों में चपलता होती है और ब्राह्मण में तपस्या रहा करती है, उसी प्रकार जाति भाइयों से भय अवश्य प्राप्त होता है। अतः वो जो है जाति भाई ही है कि नहीं? आपका कोई गिरेंगे तो पहले आप कौन हंसेगा? जाति भाई ही, ठीक है ना? अच्छा अच्छा, सिंचे जो हव्य और कव्य बता रहे, जैसे यज्ञ में तो समझ में आया कि हवी डाली और सामगान जो करते हैं वो कव्य हो गया। यहाँ जो गौओं में हव्य कव्य होता है वो दूध होता है, मतलब यज्ञ का फल बोल रहे हैं क्या? नहीं, गाय नहीं होगा तो ना ये नहीं हो सकता है, हव्य कव्य नहीं हो सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हवी नहीं होगा, कव्य होगा, दोनों नहीं होने वाला है, इसलिए गाय का होना जरूरी है। लेकिन गाय का स्पेशलिटी हव्य को करने का दूध जो है कि नहीं? तो ब्राह्मणों का तपस्या ही मुख्य है, ठीक है ना? और मतलब एक नेचर है उनका, ये जो क्वालिटी जो डिफाइन करता है, जो नेचर है। तो जाति का नेचर क्या है कि तुम्हारा पैर खींचने का उनका नेचर है, ठीक है?
हाँ। थैंक यू सेंसर। श्लोक संख्या 9 फिर से पढ़ते हैं। जैसे गौओं में हव्य कव्य की संपत्ति दूध होता है, स्त्रियों में चपलता होती है और ब्राह्मण में तपस्या रहा करती है, उसी प्रकार जाति भाइयों से भय अवश्य प्राप्त होता है। अतः सौम्य, आज जो सारा संसार मेरा सम्मान करता है और मैं जो ऐश्वर्यवान, कुलीन और शत्रुओं के सिर पर स्थित हूँ, यह सब तुम्हें अभीष्ट नहीं है। जैसे कमल के पत्ते पर गिरी हुई पानी की बूंदें उसमें सटती नहीं हैं, उसी प्रकार अनार्यों के हृदय में सौहार्द नहीं टिकता है। जैसे शरद ऋतु में गरजते और बरसते हुए मेघों के जल से धरती गीली नहीं होती है, उसी प्रकार अनार्यों के हृदय में स्नेह जनित आर्द्रता नहीं होती है। जैसे भौरा बड़ी चाह से फूलों का रस पीता हुआ भी वहां ठहरता नहीं है, उसी प्रकार अनार्यों में सुहृद जनोचित स्नेह नहीं टिक पाता है। तुम भी ऐसे ही अनार्य हो। जैसे भ्रमर रस की इच्छा से काश के फूल का पान करे तो उसमें रस नहीं पा सकता, उसी प्रकार अनार्यों में जो स्नेह होता है वह किसी के लिए लाभदायक नहीं होता। जैसे हाथी पहले स्नान करके फिर सूर से धूल उछालकर अपने शरीर को गंदला कर लेता है, उसी प्रकार दुर्जनों की मैत्री दूषित होती है। उसी प्रकार दुर्जनों की मैत्री दूषित होती है। कुल कलंक निशाचर, तुझे धिक्कार है। कुल कलंक निशाचर, तुझे धिक्कार है। यदि तेरे सिवा दूसरा कोई ऐसी बातें कहता तो उसे इसी मुहूर्त में अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता। विभीषण न्यायानुकूल बातें कह रहे थे तो भी रावण ने जब उनसे ऐसे कठोर वचन कहे, तब वे हाथ में गदा लेकर अन्य 4 राक्षसों के साथ उसी समय उछलकर आकाश में चले गए। उस समय अंतरिक्ष में खड़े हुए तेजस्वी भ्राता विभीषण ने कुपित होकर राक्षस राज रावण से कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि भ्रम में पड़ी हुई है। तुम धर्म के मार्ग पर नहीं हो। यूं तो मेरे बड़े भाई होने के कारण तुम पिता के समान आदरणीय हो, इसलिए मुझे जो जो चाहो कह लो, परंतु अग्रज होने पर भी तुम्हारे इस कठोर वचन को कदापि नहीं सह सकता। दशानन, जो अजितेंद्रिय पुरुष काल के वशीभूत हो जाते हैं, वे हित की कामना से कहे हुए सुंदर नीति युक्त वचनों को भी नहीं ग्रहण करते। राजन, सदा प्रिय लगने वाली मीठी मीठी बातें कहने वाले लोग तो सुगमता से मिल सकते हैं, परंतु जो सुनने में अप्रिय किंतु परिणाम में हितकर हो, ऐसी बात कहने और सुनने वाले दुर्लभ होते हैं। हाँ, सबसे बार फिर से पढ़ते हैं। राजन, सदा प्रिय लगने वाली मीठी मीठी बातें कहने वाले लोग तो सुगमता से मिल सकते हैं, परंतु जो सुनने में अप्रिय
किंतु परिणाम में हितकर हो, ऐसी बात कहने और सुनने वाले दुर्लभ होते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। हाँ सिंसे, सिंसे जो कठोर वचन बोलता है, अब कठोर वचन को मैं किस हिसाब से परिणाम के स्वरूप देखता हूँ कि अपोजिशन में देखता हूँ, वो तो मेरी वृत्ति पे है ना। पर जो सामने वाला कठोर बोल रहा है वो द्वेष से बोल रहा है या मेरा भला चाहता है, वो मैं कैसे जज करूंगा? वही है कि आपका आपका सही में भला करता कि नहीं है, क्योंकि आपका आत्मा जानता है। अच्छा, ठीक है ना, आपका आत्मा से पूछने से पता चल जाएगा ये सामने जो है वो आपका भला कह रहा है कि आपका बुरा कह रहा है, ये आपका आत्मा आपको बता देगा। ठीक है ना। अच्छा अच्छा, ओके सिंसे, मतलब हर कठोर बोलने वाला हितकर हो ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा नहीं है। हाँ। एक तो शत्रु आपका दुश्मन आपको कठोरी बोले, और दूसरा है मित्र, आपको जो सच में मित्र है कि जरूरत है। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 21 एक बार फिर से पढ़ेंगे। राजन, सदा प्रिय लगने वाली मीठी मीठी बातें कहने वाले लोग तो सुगमता से मिल सकते हैं, परंतु जो सुनने में अप्रिय किंतु परिणाम में हितकर हो, ऐसी बात कहने और सुनने वाले दुर्लभ होते हैं। तुम समस्त प्राणियों का संहार करने वाले काल के पाश में बंध चुके हो, जिसमें आग लग गई हो उस घर की भांति नष्ट हो रहे हो। ऐसी दशा में तुम्हारी उपेक्षा नहीं कर सकता था, इसीलिए तुम्हें हित की बात सुझा दी थी। अगला पृष्ठ संख्या 239। श्री राम के सुवर्ण भूषित बाण प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी और तीखे हैं। मैं श्री राम के द्वारा उन बाणों से तुम्हारी मृत्यु नहीं देखना चाहता था, इसीलिए तुम्हें समझाने की चेष्टा की थी। काल के वशीभूत होने पर बड़े बड़े शूरवीर, बलवान और अस्त्र वेत्ता भी बालू की भीति या बांध के समान नष्ट हो जाते हैं। राक्षस राज, मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ, इसीलिए जो कुछ भी कहा है वह यदि तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो। अब तुम अपनी तथा राक्षसों सहित इस समस्त लंकापुरी की सब प्रकार से रक्षा करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तुम मेरे बिना सुखी हो जाओ। निशाचर राज, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें बार बार अनुचित मार्ग पर चलने से रोका है, किंतु तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगती है। वास्तव में जिन लोगों की आयु समाप्त हो जाती है वे जीवन के अंत काल में अपने सुहृदों की कही हुई हितकर बात भी नहीं मानते हैं। वास्तव में जिन लोगों की आयु समाप्त हो जाती है वे जीवन के अंत काल में अपने सुहृदों की कही हुई हितकर बात भी नहीं मानते हैं। क्योंकि उनको आयु समाप्त, उनको काल खींच रहे हैं ना। अच्छा, तो मेरी बात तुम्हें अच्छी नहीं लगती। वास्तव में जिन लोगों की आयु समाप्त हो जाती है जीवन के अंत काल में अपने सुहृदों की कही हुई हितकर बात भी नहीं मानते हैं। इस पूरे सेंटेंस में ना जजमेंट, जो आत्मा बता दे कि ये मेरा सुहृद है या ये मेरा शत्रु, हमें इस संसार में वही एक थोड़ा दुविधाजनक नजर आता है। शायद आत्मा अनुभूति नहीं है इसलिए। नहीं, एक्चुअली देखिए, सामने जो आदमी बात कर रहा है
उसका बाद जब आपका शास्त्र का साथ मिल जाता है, उसका मतलब आपका ये सुहृद है। शास्त्र से उल्टा हो रहा है, उसका मतलब ये आपका शत्रु है। समझे आपको? अच्छा 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 अच्छा, शास्त्र सम्मत हाँ। तो मित्र है, हाँ, शास्त्र सम्मत है कि शास्त्र से विरुद्ध उल्टा है। है। हाँ, ये आपको, इससे आपको मित्र है कि शत्रु है जानना पड़ेगा। अच्छा, जैसे इसका थोड़ा एग्जाम्पल के साथ पूछेंगे। जैसे एक बकरी है और कसाई उसको मारने जा रहा है, तो संत इसको देख रहा है, तो उसका एड्रेस नहीं बता के झूठ बोल देता है कि बकरी उधर गई है। तो यहाँ पर वो तो अपना धर्म कर रहे हैं एक तरीके से, लेकिन जब मैं आंखों से देखूंगा सामने ही, तो मैं उनको ये सत्य बोल रहे हैं, धर्म पर है कि नहीं है। तो ये जो दुविधा उठती है, इसको मैं शास्त्र से कनेक्ट करके कैसे समझूंगा कि धर्म क्या? अभी जो विभीषण कह रहा है, अभी सबको क्या लग रहा है कि ये भाई अपना जाति भाई हो के भी या अपना बड़ा भाई से द्वेष कर रहा है कि नहीं? सबसे ये अलग कह रहा है, ये सही आदमी नहीं है, ये दुष्ट है। सबके सामने अभी विभीषण दुष्ट नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं, है कि नहीं? अगर वो जो कह रहे हैं उसमें कोई गलत लग रहा है क्या अभी तक? कुछ भी गलत नहीं है उनसे, बिल्कुल सही। उसने दूसरे का बीवी को देखे किडनैप करके यहाँ ले आया, उसको ये कर रहा है, वो कर रहा है, जो जो कह रहे हैं, तो वापस नहीं करोगे तो तुमको राम जी मार देंगे। लेकिन ये सब जो जो कह रहा है अभी तक, इसको अभी किसी को अच्छा नहीं लगेगा अभी, ठीक है ना? ये सबका दुश्मन बनेगा। मगर वो जो भी कह रहे हैं इस शास्त्र सम्मत है। अच्छा अच्छा अच्छा, शास्त्र सम्मत होने के कारण से ये आपका है कि नहीं, अच्छा दोस्त है। ओके, जैसे रावण ने भी तो शास्त्र पढ़ा है ना, वो भी तो चतुर्विशारद। हम पढ़ते हैं, मगर जब हमारा जब मृत्यु का समय आ जाता है, जो काल खींचने लगता है, तो हमको शास्त्र उल्टा लगता है। ये उल्टा लगता है कि नहीं? उल्टा उल्टा दर्शन होता है कि नहीं, शास्त्र नहीं है, ये हमारे स्कूल में ऐसे ही है कि नहीं? ओके ओके, थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 26 पढ़ा था अभी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 16वां सर्ग पूरा हुआ। すいません、アニルさん。どうぞ。ありがとう。先生。So you always tell us that this time always we are caught by time and thinking and going opposite direction of wisdom or scripture. So that time, what kind of effort can we make? Again, repeat. Oh, okay, because you always tell us that when the death comes, we always go towards the opposite direction from the Shastra and the wisdom. So that time, what kind of effort can we do? Yeah, that's always you try to catch hold the scripture. Okay. So that's all the time you try to consult with the scriptures. And those who really love you, love is not that your physical body who love you. Okay? Your father, mother, brother, those that's not that kind of love. Love means to support for you for your enlightenment. Okay, that is called the real love. Okay. Okay. So try to listen to their words or the rest is words of the scripture. Okay. Okay. So whatever scripture says, that is the best advice. Okay. So even during the death time also, if you can remix the scriptures, then that's why in our Indian way, when a person is passing away, we read what we read. We read the scriptures. Okay. We give that person a Ganga Jal. We read the scriptures. Okay. So that person can go in a proper way. Okay. Thank you, Sensei. Thank you, Anusa. Thank you, Sensei. सप्तदशः सर्गः। विभीषण का श्री राम की शरण में आना।
और श्री राम का अपने मंत्रियों के साथ उन्हें आश्रय देने के विषय में विचार करना। रावण से ऐसे कठोर वचन कहकर उसके छोटे भाई विभीषण दो ही घड़ी में उस स्थान पर आ गए जहां लक्ष्मण सहित श्री राम विराजमान थे। विभीषण का शरीर सुमेरु पर्वत के शिखर के समान ऊंचा था। वे आकाश में सत्व गुण क्या करता है, आगे ज्ञान से मिलता है। विभीषण में आके मिलते किससे? राम जी से। राम लक्ष्मण, लेकिन राम के साथ बैठे हुए लक्ष्मण, लेकिन ज्ञान वैराग्य के साथ मिलते हैं कौन? सत्व गुण। ठीक है ना? ये अभी ये चैप्टर के लिए थोड़ा अच्छे चैप्टर है, ठीक है नहीं? तो ध्यान से पढ़िए। ठीक है। श्लोक संख्या 2। विभीषण का शरीर सुमेरु पर्वत के शिखर के समान ऊंचा था। वे आकाश में चमकती हुई बिजली के समान जान पड़ते थे। पृथ्वी पर खड़े हुए वानर युद्धपतियों ने उन्हें आकाश में स्थित देखा। उनके साथ जो 4 अनुचर थे वे भी बड़ा भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले थे। 4 अनुचर कौन है? विभीषण जी के साथ 4 अनुचर कौन है बताया था? 4 before Vivishan? Vivishan's 4. You told us not to Vivishan. Manchi Vijit Para. Mana buddhi chitta ahankar, 4 antakaran. Yesterday you studied, no? Amam buddhi chitta ahankara. I said before Romasan source. Mind, intellect, ego, and mind. We are the 4. Assistant of the division. Okay. Okay. Thank you. थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 3। उनके साथ जो 4 अनुचर थे वे भी बड़ा भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले थे। उन्होंने भी कवच धारण करके अस्त्र शस्त्र ले रखे थे और वे सब के सब उत्तम आभूषणों से विभूषित थे। वीर विभीषण भी मेघ और पर्वत के समान जान पड़ते थे। वज्रधारी इंद्र के समान तेजस्वी, उत्तम आयुधधारी और दिव्य आभूषणों से अलंकृत थे। उन 4 राक्षसों के साथ 5वें विभीषण को देखकर दुर्धर्ष एवं बुद्धिमान वीर वानरराज सुग्रीव ने वानरों के साथ विचार किया। थोड़ी देर तक सोचकर उन्होंने हनुमान आदि सब वानरों से यह उत्तम बात कही। देखो, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न यह राक्षस दूसरे 4 निशाचरों के साथ आ रहा है। इसमें संदेह नहीं कि यह हमें मारने के लिए ही आता है। अगला पृष्ठ संख्या 240। सुग्रीव की यह बात सुनकर वे सभी सुग्रीव क्या है? जीव देखता है जब ये आता है कौन? सत्वगुण। वो भी क्या करता है? सत्वगुण भी हमारा टाइम खा जाता है। राक्षस क्यों है? क्योंकि हमारा टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज सब खा जाता है सत्वगुण, ठीक है? ज्ञान में, सुख में वो हमको लगा देता है, ठीक है? सुख संगे न बदनाती, वो बांध देता है सुख में, ठीक है? इसीलिए जीव कहता है ये भी आ गया हमें खाने के लिए, है कि नहीं? अच्छा, सत्व को भी कहता है ये हमें खाने के लिए आ गया। तो क्या करता है सत्व? हम खाता है नहीं खाता? खाता है। जान सकते हैं, समझ को हम जान सकते हैं। सत्वगुण को हम जानने के लिए अक्षम है। सत्वगुण क्या करता है? सोने की चेन में बांधता है, सोने की।
ठीक है ना। इसमें क्या है ना, सुख में रखता है कि नहीं, ज्ञान में रखता है कि नहीं, तो उसमें से हम बन जाते हैं, ठीक है ना। जिनसे मतलब मैं जब कुछ ज्यादा ही सुखी हूँ या हैप्पी हूँ या मुझे ज्ञान थोड़ा थोड़ा समझ आने लगे, इसका मतलब भी मैं बंध रहा हूँ, ये नहीं कि मैं मुक्त हो रहा हूँ। अभी देखिए, अभी टैगोर जैसे, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे आदमी क्या बोलते हैं कि मैं और एक बार जन्म लेके मैं और एक बार टैगोर बनना चाहता हूँ, ठीक है ना। हाँ, वो नहीं कह रहे मैं मुक्ति होना चाहता हूँ, मैं और एक बार टैगोर बनना चाहता हूँ। टैगोर, फिर मैं दोबारा ऐसे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, है कि नहीं। तो आइंस्टाइन कह रहा है मुक्ति होना चाहता है, आइंस्टाइन क्या कहेंगे, मैं दोबारा फिर इस रिसर्च का मैं काम चलाऊंगा, है कि नहीं। कौन सा सत्वगुणी कहेगा कि मैं मुक्ति होना चाहता हूँ, है कि नहीं। सारे बहुत बहुत लंबे है कि नहीं, क्योंकि लोहे को तो आप फेंक सकते हैं, क्या लोहे को चेन को, मगर सोने के चेन को कोई फेंक सकता है क्या? नहीं, सिंसे गले में लटका के घूमते हैं। घूमते रहेंगे दिखाने के लिए, हाँ, ठीक है ना। सॉरी सिंसे आप पहले भी बताए थे कि सोने का चेन अपने आप ही गिरेगा, सत्वगुण तो अपने आप कब गिरेगा, इसका टाइम भी अपने आप निर्धारित होगा। क्या कब गिरेगा, जब राम जी को मिलेंगे, है कि नहीं। अभी तक ये बंधे थे, कौन, विभीषण। क्यों बंधे थे? क्योंकि रावण कुंभकर्ण छापते, कुंभकर्ण रावण के साथ रहने से वो बंधे थे। अच्छा। राम जी के साथ मिलने के बाद वो अपने आप तो छूट जाते हैं, बंधन से छूट जाते हैं। ओके, थैंक यू सिंसे। विवेक और वैराग्य। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या पृष्ठ संख्या 240। सुग्रीव की यह बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ वानर साल वृक्ष और पर्वत की शिलाएं उठाकर इस प्रकार बोले। श्लोक संख्या 9। राजन, आप शीघ्र ही हमें इन दुरात्माओं के वध की आज्ञा दीजिए, जिससे ये मंदमती निशाचर मर कर ही उस पृथ्वी पर गिरे। आपस में वे इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि विभीषण समुद्र के उत्तर तट पर आकर आकाश में ही खड़े हो गए। महाबुद्धिमान महापुरुष विभीषण ने आकाश में ही स्थित रहकर सुग्रीव तथा उन वानरों की ओर देखते हुए उच्च स्वर से कहा, रावण नाम का जो दुराचारी राक्षस निशाचरों का राजा है, उसी का मैं छोटा भाई हूँ। मेरा नाम विभीषण है। रावण ने जटायु को मारकर जन स्थान से सीता का अपहरण किया था। उसी ने दीन एवं असहाय सीता को रोक रखा था। इन दिनों सीता राक्षसियों के पहरे में रहती है। इन दिनों सीता राक्षसियों के पहरे में रहती हैं। मैंने भांति भांति के युक्ति संगत वचनों द्वारा उसे बारंबार समझाया कि तुम श्री रामचंद्र जी की सेवा में सीता को सादर लौटा दो, इसी में भलाई है। यद्यपि मैंने यह बात उसके हित के लिए ही कही थी, तथापि काल से प्रेरित होने के कारण रावण ने मेरी बात नहीं मानी। ठीक उसी प्रकार जैसे मरणासन्न पुरुष औषध नहीं लेता, यही नहीं, उसने मुझे बहुत सी कठोर बातें सुनाई और दास की भांति मेरा अपमान किया। इसलिए मैं अपने स्त्री पुत्रों को वहीं छोड़कर श्री रघुनाथ जी की शरण में आया हूँ। वानरों, जो समस्त लोगों को शरण देने वाले हैं, उन महात्मा श्री रामचंद्र जी के पास जाकर शीघ्र मेरे आगमन की सूचना दो और उनसे कहो, शरणार्थी विभीषण सेवा में उपस्थित हुआ है। विभीषण की यह बात सुनकर
शीघ्रगामी सुग्रीव ने तुरंत ही भगवान श्री राम के पास जाकर लक्ष्मण के सामने ही कुछ आवेश के साथ इस प्रकार कहा था। कुछ आवेश के साथ इस प्रकार कहा, प्रभो, आज कोई वैरी जो राक्षस होने के कारण पहले हमारे शत्रु रावण की सेना में सम्मिलित हुआ था, अब अकस्मात हमारी सेना में प्रवेश पाने के लिए आ रहा है। वह यार ये समझ में आया? ये जैसे मतलब कोई ओके फिर से पढ़ते हैं। मतलब कोई वैरी जो हमारा नुकसान कर सकता है जो शामिल हुआ था, ये दगा देगा, शत्रु आ रहा है बेसिकली। ऊपर पढ़ के वापस से करते हुए भेजना, प्रभो, आज कोई वैरी मतलब शत्रु जो राक्षस होने के कारण पहले हमारे शत्रु रावण की सेना में सम्मिलित हुआ था, अब अकस्मात हमारी सेना में प्रवेश पाने के लिए आ गया है। वह मौका पाकर हमें उसी तरह मार डालेगा जैसे उल्लू कौओं का काम तमाम कर देता है। सत्व जो पहले रजस के साथ जुड़ा था, अब वो आया है ज्ञान और वैराग्य के पास। बेसिकली सत्व जो है ना, किसके साथ रहना चाहिए था? ज्ञान के साथ सिंसे, मगर अभी किसके साथ रह रहा था? रजस के साथ अभी तक रह रहा था, है कि नहीं? हाँ, हाँ। अब फिर यहाँ आया है, ठीक है ना? हाँ, हाँ। तो लेकिन इसको कोई विश्वास नहीं करेगा। हाँ, इसको आप कैसे मान सकते हैं कि ये हमारे साथ रहेगा? लेकिन अभी देखिए यहाँ पे अलग अलग बानर जो है ना, अलग अलग भाव से बात करेंगे, तो विचार कह सकते हैं। अभी विभीषण आए हैं, वो चाहते हैं कि राम जी से मिलना चाहते हैं, मगर अभी उनको मिलने नहीं देंगे। कौन कौन है कि नहीं? ये सब अभी मिलने नहीं देंगे, जाम्बवान, नल, नील वगैरह। ठीक है ना? थैंक यू सर। श्लोक संख्या 19 एक बार फिर से पढ़ेंगे। प्रभो, आज कोई वैरी जो राक्षस होने के कारण पहले हमारे शत्रु रावण की सेना में सम्मिलित हुआ था, अब अकस्मात हमारी सेना में प्रवेश पाने के लिए आ गया है। वह मौका पाकर हमें उसी तरह मार डालेगा जैसे उल्लू कौओं का काम तमाम कर देता है। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनंदन, अतः आपको अपने वानर सैनिकों पर अनुग्रह और शत्रुओं का निग्रह करने के लिए कार्य अकार्य के विचार, सेना की मोर्चेबंदी, नीति युक्त उपायों के प्रयोग तथा गुप्तचरों की नियुक्ति आदि के विषय में सतत सावधान रहना चाहिए। ऐसा करने से ही आपका भला होगा। ये राक्षस लोग मनमाना रूप धारण कर सकते हैं, इनमें अंतर्धान होने की भी शक्ति होती है। शूरवीर और मायावी तो ये होते ही हैं, इसीलिए इनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। संभव है यह राक्षस राज रावण का कोई गुप्तचर हो। यदि ऐसा हुआ तो हम लोगों में घुसकर यह फूट पैदा कर देगा, इसमें संदेह नहीं। अथवा यह बुद्धिमान राक्षस छिद्र पाकर हमारी विश्वस्त सेना के भीतर घुसकर कभी स्वयं ही हम लोगों पर प्रहार कर बैठेगा, इस बात की भी संभावना है। अगला पृष्ठ संख्या 241। मित्रों की
जंगली जातियों की तथा परंपरागत भृत्यों की जो सेनाएं हैं, इन सब का संग्रह तो किया जा सकता है, किंतु जो शत्रु पक्ष से मिले हुए हों, ऐसे सैनिकों का संग्रह कदापि नहीं करना चाहिए। प्रभो, यह स्वभाव से तो राक्षस है ही, अपने को शत्रु का भाई भी बता रहा है। इस दृष्टि से यह साक्षात हमारा शत्रु ही यहाँ आ पहुंचा है, फिर इस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। रावण का छोटा भाई जो विभीषण के नाम से प्रसिद्ध है, 4 राक्षसों के साथ आपकी शरण में आया है। आप उस विभीषण को रावण का भेजा हुआ ही समझें। आप उस विभीषण को रावण का भेजा हुआ ही समझें। उचित व्यापार करने वालों में श्रेष्ठ रघुनंदन, मैं तो उसको कैद कर लेना ही उचित समझता हूँ। निष्पाप श्री राम, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि यह राक्षस रावण के कहने से ही यहाँ आया है। इसकी बुद्धि में कुटिलता भरी है। यह माया से छिपा रहेगा तथा जब आप इस पर पूरा विश्वास करके इसकी ओर से निश्चिंत हो जाएंगे, तब यह आप ही पर चोट कर बैठेगा। इसी उद्देश्य से इसका यहाँ आना हुआ है। श्लोक संख्या 29। यह महाक्रूर रावण का भाई है, इसलिए इसे कठोर दंड देकर इसके मंत्रियों सहित मार डालना चाहिए। बातचीत की कला जानने वाले एवं रोष में भरे हुए सेनापति सुग्रीव प्रवचन कुशल श्री राम से ऐसी बातें कहकर चुप हो गए। सुग्रीव का वह वचन सुनकर महाबली श्री राम अपने निकट बैठे हुए हनुमान आदि वानरों से इस प्रकार बोले। श्लोक संख्या 32। वानर राज सुग्रीव ने रावण के छोटे भाई विभीषण के विषय में जो अत्यंत युक्ति युक्त बातें कही हैं, वे तुम लोगों ने भी सुनी हैं। ये नहीं कह रहे कि सीधा नहीं कह रहे हैं, ये इनको ही पूछ रहे हैं, है कि नहीं? ये जो सही कह रहे हैं, लेकिन आप लोगों को क्या विचार है कि नहीं? थैंक यू सिंसर। वानर राज सुग्रीव ने रावण के छोटे भाई हाँ सिंसर। वानर राज सुग्रीव ने रावण के छोटे भाई विभीषण के विषय में जो अत्यंत युक्ति युक्त बातें कही हैं, वे तुम लोगों ने भी सुनी हैं। उन्होंने कहा कि उसको बंदी बनाना चाहिए, उसको मार देना चाहिए, उसको, है कि नहीं? तो हम भी ऐसा करना चाहिए। युक्ति लोग भी विचार है कि नहीं? वो गलत कुछ नहीं कहे, तो आप लोग क्या चाहते हैं, ठीक है ना? हाँ थैंक यू सर। श्लोक संख्या 33। मित्रों की स्थायी उन्नति चाहने वाले बुद्धिमान एवं समर्थ पुरुष को कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में संशय उपस्थित होने पर सदा ही अपनी सम्मति देनी चाहिए। इस प्रकार सलाह पूछी जाने पर श्री राम का प्रिय करने की इच्छा रखने वाले वे सब वानर आलस्य छोड़ उत्साहित हो सादर अपना अपना मत प्रकट करने लगे। जी नमस्ते नमस्ते। सेंसी, सुग्रीव जी से पूछने के पहले जो बात तो सुग्रीव और विभीषण जी के बीच में हुई है,
वो बहुत छोटा है, वो शायद 2 या 3 श्लोक में ही विभीषण जी ने जो कहना था वो कह दिया। और उसके बाद सुग्रीव जी ने काफी लंबा विस्तृत वर्णन किया है और आगे भी काफी इसमें आता है। तो वो जो छोटी सा जो संवाद है सुग्रीव जो विभीषण जी ने कहा है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे किसी से थोड़ी सी बात करके कैसे समझा जा सकता है, या फिर कई बार ऐसा समय लगता है जब तक आप पूरा अनुभव नहीं प्राप्त कर लेते तब तक आप कोई निर्णय नहीं ले सकते। तो इसको कैसे समझेंगे? ये जो सुग्रीव जो है वो अपना मन में जो क्या बैठा हुआ है कि ये भाई ये दुश्मन से आ रहा है कि नहीं, ये हमारा शत्रु है, ये रावण शत्रु है और रावण का छोटा भाई भी है, और रावण हमारा कैसे दुश्मन है, उसका छोटा भाई क्या होगा, वो भी दुश्मन ही होगा, है कि नहीं। तो उसको जितनी जल्दी होगा तो मार देना चाहिए। उसको कैसे हम रखेंगे साथ में, रखेंगे तो रात को क्या करें हम लोग जो सोते रहेंगे तो आगे मार देगा हमको, है कि नहीं। तो उसका पर कैसे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये अपना जो मन में जो था अभी तक वो सब बता रहे हैं, ठीक है ना। मतलब इंस्टेड ऑफ उन्होंने क्या कहा है उसका बैकग्राउंड उन्होंने ज्यादा देखा कि ये कौन है, क्या कर सकता है, व्हाट ही सेड अबाउट कि मैं शरण में आया हूँ, वो ज्यादा उसको वैल्यू नहीं दिया। तो उनका मन में जो था, अभी एक्चुअली क्या मनुष्य क्या करता है कि हमारे मन में जो है हम उसको प्रकाश करते हैं। जो सत्यवाद को हम प्रकाश नहीं करते, सत्य को हम प्रकाश नहीं करते हैं, हमारा मन में जो है हम उसको प्रकाश करते हैं, है कि नहीं। समझेंगे कि सत्य को जो विभीषण जी कहे वो बात नहीं कहे, ये कहे क्या कहे जो उनका मन में है, ठीक है ना जी। अभी सब एक मानव ने क्या सबका मन में जो बैठा हुआ है वही बात करेंगे, ठीक है नहीं। अभी देखिए अभी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सर। श्लोक संख्या 34। इस प्रकार सलाह पूछी जाने पर श्री राम का प्रिय करने की इच्छा रखने वाले वे सब वानर आलस्य छोड़ उत्साहित हो सादर अपना अपना मत प्रकट करने लगे। देखिए राम जी जानते हैं ये कौन है, विभीषण कौन है, वो क्या किया जाए वो जानते हैं, और वो खुद डिसीजन नहीं लेते हैं। वो क्या करते हैं, इनका ऊपर छोड़ देते हैं, है कि नहीं। वानरों का ऊपर भाई आप विचार करो, जो आप लोग जो कहेंगे मैं वही करूंगा, है कि नहीं। तो ये खुद नहीं कहते हैं, उनका मुंह से नहीं कहे हाँ ठीक है वो आया उसको रुक दो, उसको शरण दे दो, वो नहीं कहे, है कि नहीं। थैंक यू सर। श्लोक संख्या 35। रघुनंदन, तीनों लोकों में कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो, तथापि हम आपके अपने ही अंग हैं, अतः आप मित्र भाव से हमारा सम्मान बढ़ाते हुए हमसे सलाह पूछते हैं। आप सत्यव्रती, शूरवीर, धर्मात्मा, सुदृढ़ पराक्रमी, जांच बूझकर काम करने वाले, स्मरण शक्ति से संपन्न और मित्रों पर विश्वास करके उन्हीं के हाथों में अपने आप को सौंप देने वाले हैं। इसलिए आपके सभी बुद्धिमान एवं सामर्थ्यशाली सचिव एक एक करके बारी बारी से अपने युक्ति युक्त विचार प्रकट करें। वानरों के ऐसा कहने पर सबसे पहले बुद्धिमान वानर अंगद विभीषण की परीक्षा के लिए सुझाव देते हुए श्री रघुनाथ जी से बोले, भगवान विभीषण शत्रु के पास से आया है, इसलिए उस पर अभी शंका ही करनी चाहिए। उसे सहसा विश्वास पात्र नहीं बना लेना चाहिए। बहुत से शठतापूर्ण विचार रखने वाले लोग अपने अगला पृष्ठ संख्या 242 अपने मनोभाव को छिपाकर विचरते रहते हैं
और मौका पाते ही प्रहार कर बैठते हैं, इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है। अतः गुण दोष का विचार करके पहले यह निश्चय कर लेना चाहिए कि इस व्यक्ति से अर्थ की प्राप्ति होगी या अनर्थ की, यह हित का साधन करेगा या अहित का। यदि उसमें गुण हो तो उसे स्वीकार करे और यदि दोष दिखाई दे तो त्याग दे। महाराज, यदि उसमें महान दोष हो तो निसंदेह उसका त्याग कर देना ही उचित है। गुणों की दृष्टि से यदि उसमें बहुत से सद्गुणों के होने का पता लगे तभी उस व्यक्ति को अपनाना चाहिए। गुणों की दृष्टि से यदि उसमें बहुत से सद्गुणों के होने का पता लगे तभी उस व्यक्ति को अपनाना चाहिए। गुणों की दृष्टि से उसके पास ज्यादा सद्गुण है तो उसको अपनाना चाहिए, लेकिन दुर्गुण हो तो उसको निकाल देना चाहिए। सद्गुण इज नॉट इक्वल टू सात्विक गुण ना। सद्गुण मतलब तो अच्छे गुण है तो उसको हम रखेंगे और दुर्गुण होगा तो उसको निकाल देना। अच्छा, बट सिंस जज करने के लिए तो टाइम लगेगा ना। जैसे विभीषण जी अभी आए हैं, अभी इसीलिए ये सब जो है ना, वानर मतलब क्या है, इनका पास जजमेंटल कैपेसिटी नहीं है। हाँ, है कि जो अपने मन में है जो कह रहे हैं, ठीक है ना। अभी एक जो अपना दिमाग में है वो कह रहे हैं, ठीक है ना। तो सच कह रहे हैं क्या, वो सच नहीं कह रहे हैं, उनका मन में जो है वही कह रहे हैं, ठीक है ना। यस वानर कह रहे हैं। थैंक यू सर। और एक तरह से वानर, दूसरे से राक्षस, ठीक है ना। तो फर्क क्या है, दोनों बराबर ही है। राक्षस और वानर एक ही बराबर ही है, मगर फर्क ये है कि राक्षस जो क्या करते हैं कि बुरे के साथ रहते हैं और वानर जो है कि नहीं, अच्छे के साथ रहते हैं, राम जी के साथ रहे हैं और वो रावण के साथ रहे हैं, बस इतना ही फर्क है, ठीक है ना। मतलब एक सत्व के साथ रहा, एक रजस के साथ रहे, है कि नहीं। काम है कि नहीं, बाद में वही राक्षस लोगों ने फिर जो रावण मर जाएगा वो सब ठीक हो जाएंगे, तो सब फिर वो साधु बन जाएंगे, ठीक है ना। हाँ सिंसे देवता और असुर जब ज्वाइन करते हैं तब वो अमृत निकालते हैं। हाँ, तब अमृत, समुद्र मंथन होता है, फिर अमृत निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, दोनों का बराबरी जरूरत है। और यही देवता और असुर भी देवासुर संग्राम करते हैं जब अपोजिट जाते हैं, है कि नहीं। श्लोक संख्या 43। तदनंतर शरभ ने सोच विचार कर यह सार्थक बात कही, पुरुष सिंह इस विभीषण के ऊपर शीघ्र ही कोई गुप्तचर नियुक्त कर दिया जाए। सूक्ष्म बुद्धि वाले गुप्तचर को भेजकर उसके द्वारा यथावत रूप से उसकी परीक्षा कर ली जाए। इसके बाद यथोचित रीति से उसका संग्रह करना चाहिए। इसके बाद परम चतुर जांबवान ने शास्त्रीय बुद्धि से विचार करके ये गुण युक्त दोष रहित वचन कहे। क्योंकि शास्त्र का है कि नहीं, नीति को नीति जानने वाले है कि नहीं, इसलिए वो नीति का बात कर रहे हैं। श्लोक संख्या 46। राक्षस राज रावण बड़ा पापी है, उसने हमारे साथ वैर बांध रखा है और यह विभीषण उसी के पास से आया है, उसी के पास से आ रहा है। वास्तव में ना तो इसके आने का यह समय है और ना स्थान ही, इसलिए नहीं आना चाहिए था, है कि नहीं। ना ये स्थान है, स्थान काल नहीं है उसको आने का यहाँ पे, ठीक है। युद्ध के समय पे आया है। ठीक है। श्लोक संख्या 46। राक्षस राज रावण बड़ा पापी है, उसने हमारे साथ वैर बांध रखा है
और यह विभीषण उसी के पास से आ रहा है। वास्तव में ना तो इसके आने का यह समय है और ना स्थान ही, इसलिए इसके विषय में सब प्रकार से सशंक ही रहना चाहिए। तदनंतर नीति और अनीति के ज्ञाता तथा वाग वैभव से संपन्न मैंद ने सोच विचार कर यह युक्ति युक्त उत्तम बात कही। महाराज, यह विभीषण रावण का छोटा भाई ही तो है, इसलिए इससे मधुर व्यवहार के साथ धीरे धीरे सब बातें पूछनी चाहिए। नरश्रेष्ठ, फिर इसके भाव को समझकर आप बुद्धि पूर्वक यह ठीक ठीक निश्चय करें कि यह दुष्ट है या नहीं। उसके बाद जैसा उचित हो वैसा करना चाहिए। तत्पश्चात सचिवों में श्रेष्ठ और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान जनित संस्कार से युक्त हनुमान जी ने ये श्रवण मधुर, सार्थक, सुंदर और संक्षिप्त वचन कहे। देखिए क्या क्या कहा गया तो? श्रवण मधुर, सार्थक, सुंदर और संक्षिप्त वचन कहे। ज्यादा बोलते नहीं है कि हनुमान जी ज्यादा बोलते हैं, जो बोलते हैं संक्षिप्त बोलते हैं और सुंदर बोलते हैं, है कि नहीं, और श्रवण मधुर, अर्थफुल और अर्थयुक्त, सार्थक। थैंक यू सर। श्लोक संख्या 51। प्रभो, आप बुद्धिमानों में उत्तम, सामर्थ्यशाली और वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि बृहस्पति भी भाषण दें तो वे अपने को आप से बढ़कर वक्ता नहीं सिद्ध कर सकते। महाराज श्री राम, मैं जो कुछ निवेदन करूंगा वह वाद विवाद या तर्क, स्पर्धा, अधिक बुद्धिमान के अभिमान अथवा किसी प्रकार की कामना से नहीं करूंगा। मैं तो कार्य की गुरुता पर दृष्टि रखकर जो यथार्थ समझूंगा वही बात कहूंगा। आपके मंत्रियों ने जो अर्थ और अनर्थ के निर्णय के लिए गुण दोष की परीक्षा करने का सुझाव दिया है, उसमें मुझे दोष दिखाई देता है, क्योंकि इस समय परीक्षा लेना कदापि संभव नहीं है। विभीषण आश्रय देने के योग्य है या नहीं, इसका निर्णय उसे किसी काम से नियुक्त किए बिना नहीं हो सकता, और सहसा उसे किसी काम में लगा देना भी मुझे सदोष ही प्रतीत होता है। आपके मंत्रियों ने जो गुप्तचर नियुक्त करने की बात कही है, उसका कोई प्रयोजन न होने से वैसा करने का कोई युक्ति युक्त कारण नहीं दिखाई देता। जो दूर रहता हो और जिसका वृत्तांत ज्ञात न हो, उसी के लिए गुप्तचर की नियुक्ति की जाती है। लास्ट सेंटेंस, जो दूर रहता हो और रहता है उसको, उसके लिए गुप्तचर है ना। जो पास में आपके घर में रहता है उसको गुप्तचर क्या करेगी, है कि नहीं। जो दूर में है, जो पाकिस्तान में है, उसके लिए आपको क्या पाकिस्तान को क्या गुप्तचर से भेजने से पता नहीं चलेगा, है कि नहीं। मगर जो आपके घर में ही है उसके लिए गुप्तचर क्या जरूरत है। घर के लिए ज्यादा नहीं जरूरत पड़ेंगे, घर में तो सारे भेदी बैठे हैं भारत में। गुप्तचर क्या करेंगे, आप देख रहे हैं ना उनको सामने। अच्छा, यस से पप्पू जी सामने ही रहते हैं। थैंक यू से। अगला पृष्ठ संख्या 243। जो सामने खड़ा है और स्पष्ट रूप से अपना वृत्तांत बता रहा है, उसके लिए गुप्तचर भेजने की क्या आवश्यकता है। थैंक यू। श्लोक संख्या 56। इसके सिवा
जो यह कहा गया है कि विभीषण का इस समय यहाँ आना देश काल के अनुरूप नहीं है, उसके विषय में भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहना चाहता हूँ, आप सुने। उसके यहाँ आने का यही उत्तम देश और काल है। यह बात जिस तरह सिद्ध होती है वैसा बता रहा हूँ। विभीषण एक नीच पुरुष के पास से चलकर एक श्रेष्ठ पुरुष के पास आया है। उसने दोनों के दोषों और गुणों का भी विवेचन किया है। तत्पश्चात लक्ष्मण को छोड़ के राम के पास आ रहे हैं, है कि नहीं? और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि नहीं? तत्पश्चात रावण में दुष्टता और आप में पराक्रम देख वह रावण को छोड़कर आपके पास आ गया है। इसलिए उसका यहाँ आगमन सर्वथा उचित और उसकी उत्तम बुद्धि के अनुरूप है। राजन, किसी मंत्री के द्वारा जो यह कहा गया है, इसका नाम नहीं कह रहे हैं, ये हनुमान जी किसको सीधा नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये उसमें जाम्बा ने ऐसे क्या कहा है कि नहीं? मैंने ऐसा कहा नहीं है, किसी मंत्री के द्वारा, है कि नहीं? मतलब कोई एक्यूजेटिव टोन नहीं है, है कि नहीं? किसी ने कहा किसी से राजन, किसी मंत्री के द्वारा जो यह कहा गया है कि अपरिचित पुरुषों द्वारा इससे सारी बातें पूछी जाएं, उसके विषय में मेरा जांच बूझ कर निश्चित किया हुआ विचार है, जिसे आपके सामने रखता हूँ। यदि कोई अपरिचित व्यक्ति यह पूछेगा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो इत्यादि, तब कोई बुद्धिमान पुरुष सहसा उस पूछने वाले पर संदेह करने लगेगा, और यदि उसे यह मालूम हो जाएगा कि सब कुछ जानते हुए भी मुझसे झूठे ही पूछा जा रहा है, तब सुख के लिए आए हुए उस नवागत मित्र का हृदय कलुषित हो जाएगा। इस प्रकार हमें एक मित्र के लाभ से वंचित होना पड़ेगा। इसके सिवा महाराज, किसी दूसरे के मन की बात को सहसा समझ लेना असंभव है। बीच बीच में स्वर भेद से आप अच्छी तरह यह निश्चय कर लें कि यह साधु भाव से आया है या असाधु भाव से। इसकी बातचीत से कभी इसका दुर्भाव नहीं लक्षित होता, इसका मुख भी प्रसन्न है, इसलिए मेरे मन में इसके प्रति कोई संदेह नहीं है। दुष्ट पुरुष कभी निशंक एवं स्वस्थ चित्त होकर सामने नहीं आ सकता। इसके सिवा इसकी वाणी भी दोष युक्त नहीं है, अतः मुझे इसके विषय में कोई संदेह नहीं है। कोई अपने आकार को कितना ही क्यों ना छिपाए, उसके भीतर का भाव कभी छिप नहीं सकता। बाहर का आकार पुरुषों के आंतरिक भाव को बलात् प्रकट कर देता है। कार्य वेदताओं में श्रेष्ठ रघुनंदन, विभीषण का यहाँ आगमन रूप जो कार्य है, वह देश काल के अनुरूप ही है। ऐसा कार्य यदि योग्य पुरुष के द्वारा संपादित हो तो अपने आप को शीघ्र सफल बनाता है। आपके उद्योग रावण के मिथ्याचार, वाली के वध और सुग्रीव के राज्याभिषेक का समाचार जानबूझकर राज्य पाने की इच्छा से यह समझ बूझकर ही यहाँ आपके पास आया है। इसके मन में यह विश्वास है कि शरणागत वत्सल दयालु श्री राम अवश्य ही मेरी रक्षा करेंगे और राज्य भी दे देंगे। इन्हीं सब बातों की दृष्टि
इन्हीं सब बातों को दृष्टि में रखकर विभीषण का संग्रह करना, उसे अपना लेना मुझे उचित जान पड़ता है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ रघुनाथ, इस प्रकार इन राक्षस की सरलता और निर्दोषता के विषय में मैंने यथाशक्ति निवेदन किया। इसे सुनकर आगे आप जैसा उचित समझें वैसा करें। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ। ठीक है, ओके, प्रणाम। नमस्ते सेंसे। नमस्ते सेंसे। नमस्ते।